नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अमेरिका और ईरान के बीच हुई सीज फायर के बाद दुनिया को ये उम्मीद थी कि अब पश्चिम एशिया में तनाव कुछ कम होगा, स्थिति नियंत्रण में आएगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अब समय के साथ धीरे धीरे हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दिशा बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है और अब ईरान में इसी सत्ता को हटाने के लिए लगातार विरोध देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान के अंदर ही राजनीतिक टकराव शुरू हो चुका है। कट्टरपंथी गुट के कुछ लोग राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अमेरिका के साथ बातचीत करने वाले नेताओं पर देश के साथ समझौता करने का आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे जो घटना हो रही है, ईरान से कई तस्वीरें सामने जहां पर लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। ईरान के राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है और तख्तापलट जैसे चर्चाओं ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। अब जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कट्टरपंथी संगठनों का कहना है कि सरकार ने अमेरिका के साथ बातचीत कर इस्लामिक क्रांति के मूल सिद्धांतों से समझौता किया है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार होने का आरोप लगाया गया। उनका आरोप है कि यह फैसला सर्वोच्च नेतृत्व की विचारधारा के खिलाफ है और यही वजह है कि सीज फायर के बाद सरकार और कट्टरपंथ धड़ों के बीच लगातार टकराव नजर आ रहा है। लगातार इसको लेकर विरोध भी जताया जा रहा है और जो शांति की वार्ता होने की बात कही जा रही थी उस पर भी लोग अब विरोध जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी इस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध तो वहां पर नारेबाजी की ही गई थी, लेकिन वहां पर खुद के सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और खुलकर इसका विरोध भी किया गया। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के खिलाफ भीड़ ने समझौतावादी मुर्दाबाद होने के भी नारे लगाए और इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों से यह आह्वान किया कि अपनी आवाज उठाए, वरना जो उनके जो समझौते की बात कही जा रही थी, जो समझौता किया जा रहा था, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का भी आह्वान वहां के लोगों की तरफ से किया गया था। अब आपको बता दें, यहाँ विदेश मंत्री अरागची को लेकर भी कट्टरपंथी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। उन पर पथराव तक भी किया गया। वो तस्वीरें भी हमने देखी जहां पर उनका सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, उन्हें गद्दार कहा गया और कई ऐसे अपशब्द उनके लिए कहे गए थे। और इसके साथ ही अगर आप सभी को याद हो तो अरागची वही नेता है जिन्होंने अमेरिका के साथ सीज फायर और कुछ प्रतिबंधों के राहत को लेकर बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए वहां से तुरंत भागना पड़ा था। लेकिन अब बात सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। सरकार समर्थक माने जाने वाले कट्टरपंथी धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शी ने एक जनसभा में राष्ट्रपति को खुली धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि यदि सर्वोच्च नेता की शर्तें पूरी नहीं हुई तो राष्ट्रपति के लिए हालात बेहद ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। इस बयान ने पूरे देश में राजनीतिक माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। अब ऐसे में बयान ये संकेत देते हैं कि विरोध अब केवल वैचारिक नहीं बल्कि बेहद आक्रामक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे विवाद के बीच में नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई की गैर मौजूदगी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने अभी तक ना कोई देश को संबोधित किया है और ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो सामने नहीं आए, कुछ का कहना है कि वो बीमार चल रहे हैं। बहरहाल बातें तमाम चीजें कही जा रही है। कट्टरपंथी धड़ जैश-ए पायदारी का आरोप है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर राष्ट्रपति पेजेश्कियन और सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ सत्ता पर पूरी तरीके से काबिज होना चाहते हैं, यानी कि तख्ता पलट करना चाहते हैं। अब कट्टरपंथी सांसद मसूद नाबायन ने सोशल मीडिया पर तख्ता पलट की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे आरोपों की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच सरकार ने भी कट्टरपंथी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी गलत बयानबाजी करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी नेता अब भी अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है। उनका कहना है कि सैन्य दबाव बनाए रखना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री मनूवेहर मुत्तकी ने यहां तक कहा कि सुझाव भी दिया कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए और अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया जाए। ऐसे बयान ये दिखाते हैं कि ईरान में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं और कोई भी समझौता
आने वाले समय में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ईरान एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। एक और सरकार आर्थिक प्रतिबंधों से राहत और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम कर रही है, कूटनीतिक अपना रही है, लेकिन दूसरी ओर कट्टरपंथी गुट किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस पर क्या फैसला आता है, ईरान में क्या तस्वीर बदलती है, क्या ये युद्ध रुकता है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि क्या वाकई में ये जंग कम होगा। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कट्टरपंथियों की सोच क्या सरकार वहां की बदल सकती है या फिर सरकार कोई नया कदम उठाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।